किसान आंदोलन 2.0 फिर से हमारे देश में शुरू हो गई है। Travel to New Delhi and demand guaranteed prices for their crops. Tear gas shells at crowds of protesting. और यह आंदोलन हमारे देश में इस समय शुरुआत हुई कि जब हमारे देश में 2 से 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और न्यू सरकार का गठन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 370 सीट अवश्य देगा। अपोजिशन पार्टी तो इस आंदोलन को एक मौका के रूप में देख रही है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी यहां तक बोल चुके हैं कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है लोकसभा चुनाव 2024 में तो वो एमएसपी को लीगल गारंटी दे देंगे। Opposition leader Rahul Gandhi has promised MSP guarantee to every farmer. इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून बिल को लेकर आते हैं, जिसके कारण से किसान आंदोलन कर देते हैं और उस आंदोलन की वजह से 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार उसी कृषि बिल को वापस ले लेते हैं। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन उसी समय सरकार ने एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था और उसके साथ कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वादा किया था, जिसके वजह से किसान वहीं पे आंदोलन को खत्म कर देते हैं। 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था वह किसान आंदोलन बिल्कुल अलग था। इस बार का जो किसान आंदोलन है यह किसान आंदोलन बिल्कुल अलग है और इस किसान आंदोलन का जो डिमांड है वो भी काफी लंबी चौड़ी है। इस बार किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए, सरकार के द्वारा आने की लिखित में दिया जाए। दूसरा चाहते हैं कि एमएस स्वामीनाथन के आयोग के सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। लेकिन हम इस वीडियो में यह बात करेंगे कि हमारे देश की सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं देना चाहते हैं, उससे हमारे देश की सरकार डर क्यों रहे हैं। अगर हमारे देश की सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी दे देते हैं तो हमारे देश के इकोनॉमिक के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है और हमारे देश की किसान को उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम फैक्ट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे और हम आपको फैक्ट के आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एमएसपी है क्या और अगर हमारे देश में एमएसपी को लीगल गारंटी दे दिया जाता है तो उससे हमारे देश के इकोनॉमिक के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार का जो किसान आंदोलन है, यह किसान आंदोलन का जो नाम दिया गया है वो दिल्ली चलो नाम दिया गया और किसान 13 फरवरी से ही इस आंदोलन पे निकल गए हैं। एमएसपी के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने को लेकर इस बार किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली कूच रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर कंकीले तार और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में सेना की भी तैनाती कर दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में तो मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था और पंचकुला और चंडीगढ़ में तो धारा 144 भी लागू कर दिया गया था। जब किसानों ने हरियाणा की सीमा पर प्रवेश करने की कोशिश की तो किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। किसानों के 2 बड़े संगठन, किसान संयुक्त मोर्चा जो गैर राजनीतिक है और किसान मजदूर मोर्चा जो अपने लोगों को लेकर दिल्ली चलो का नारा दिया था और 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का भी घोषणा किया था। आप इमेजिन करिए कि आप एक किसान है और आपका फसल बिल्कुल रेडी है और आप अपना फसल मार्केट में बेचना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने एक चैलेंज ये आ रहा है कि उस मार्केट के प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही चैलेंज हमारे देश के किसानों के सामने भी आता है, जिसके कारण से हमारे देश के किसान मार्केट में अपना फसल नहीं बेच पाते हैं और हमारे देश की जो किसान है वो सरकार से एमएसपी की डिमांड करते हैं और हमारे देश की किसान चाहते हैं कि सरकार उसे एमएसपी को एक लीगल गारंटी के रूप में दे दिया जाए। तो यही चैलेंज अभी आपके सामने आया था, यही चैलेंज हमारे देश के लाखों किसानों के सामने आता है और एमएसपी जो है हमारे देश के किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करते हैं। हमारे देश के किसान जो खेत में मेहनत करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका एक उचित रिटर्न मिले, ये एमएसपी इंश्योर करते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह न्यूनतम मूल्य है जिस न्यूनतम मूल्य पर हमारे देश की सरकार किसानों से फसल खरीदते हैं। हमारे देश में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हर साल सैलरी बढ़ता है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी में भी हर साल अप्रेजल होता होगा, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ता है। तो हमारे देश की किसान भी चाहता है कि हमारे देश की किसान का जो इनकम है वो भी बढ़े और वो इंश्योर हो, जिसकी वजह से हमारे देश की किसान का जो आर्थिक स्थिति है
वो और ज्यादा बेटर हो जाए। एमएसपी एक छतरी है और वर्तमान में इस छतरी के अंदर जो है वो 23 फसलें आती है, जिसमें से चावल और गेहूं जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ, चना और मूंग जैसी प्रोटीन युक्त दालें शामिल है, मूंगफली और सोयाबीन जैसी तिलहन और यहाँ तक कि गन्ना और कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलें शामिल है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की जो किसान है वो एमएसपी को एक लीगल बाउंड के अंदर क्यों लाना चाहते हैं। हमारे देश की जो सरकार है वो साल में 2 बार एमएसपी डिक्लेयर करती है। साल 2022 से 23 में 22 फसलों पे सरकार के द्वारा एमएसपी डिक्लेयर किया गया था। जब हमारे देश की जो किसान है वो अलग अलग स्टेट एजेंसीज के पास अपना फसल बेचने के लिए जाते हैं, तो वो स्टेट एजेंसीज हमारे देश की किसान का जो फसल है वो 2 ही फसल को एमएसपी पे खरीदते हैं, एक चावल और एक गेहूं को। और चावल और गेहूं हमारे देश की सरकार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे देश की सरकार को वो चावल और गेहूं गरीब तबके के लोगों को बांटना होता है। इस कारण से किसान की फसल, ये 2 फसल को एमएसपी पे खरीदा जाता है और स्टेट एजेंसीज बाकी फसल को एमएसपी पे खरीदने से मना कर देते हैं। और वो इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि एमएसपी जो है वो एक लीगल बाउंड के अंदर नहीं है। इस कारण से हमारे देश के किसान चाहते हैं कि एमएसपी जो है एक लीगल बाउंड के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से जो हमारे देश की सरकार है वो सारे फसल जो है वो एमएसपी पे ही खरीदे और उससे सिर्फ 2 फसल एमएसपी पे ना बेचना पड़े। संता कुमार कमेटी 2015 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हमारे देश के 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है, 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है, वो इस लाभ से वंचित है। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कमेटी बनाई गई थी और इन तीनों मंत्रियों की किसानों के साथ 2 बार 8 फरवरी और 12 फरवरी को बातचीत हुई, जो कि बिल्कुल भी बेनतीजा रहा, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद ही किसान संगठनों ने यह फैसला कर लिया कि 13 फरवरी से वह दिल्ली कूच पर निकलेंगे। इस बार किसान आंदोलन को किसान मजदूर मोर्चा यानी कि KMMM और संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि जो नॉन पॉलिटिकल लीड कर रही है और इन दोनों संगठनों में लगभग 200 से ज्यादा यूनियन है। इस बार का किसान आंदोलन का जो डिमांड है वो क्या है जिसके वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहला जो डिमांड है वो चाहते हैं कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी के रूप में दिया जाए। दूसरा है स्वामीनाथन आयोग के सभी सिफारिशों को लागू कर दिया जाए। अब ये समझते हैं कि स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिश है वो क्या है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए और इसको हम C250% फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराए जैसे कि हम C2 कहा जाता है। इसमें जो अन्य मांगे हैं वो किसानों को मजदूरी की पूर्ण कर्ज माफी कर दिया जाए, यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को समाप्त कर दिया जाए। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा देना चाहिए। भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से बाहर हो जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रोक लगा देनी चाहिए। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए और वर्ष 2020 में दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा और जिसमें से एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि जब 2010 में कांग्रेस लीड यूपीए की सरकार थी और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे और उसी मनमोहन सिंह ने स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन को ठुकरा दिया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया था। अब मनमोहन सिंह भी जो एक अच्छे इकोनॉमिक्स से अच्छे जानकार थे, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जब इंडिया अलायंस के गवर्नमेंट आएगी तो हम एमएसपी को लीगल गारंटी के रूप में दे देंगे। लेकिन 2010 में उसी मनमोहन सिंह ने इसे ठुकरा दिया था और इसे नहीं माना था। अब उसी पार्टी के एक नेता बोलते हैं कि हम उसको एक लीगल गारंटी के रूप में भी दे देंगे। अगर हमारे देश की सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी के रूप में मान लेता है तो उससे हमारे देश के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहला तो हमारे ही देश में 2 तरह के किसान हो जाएंगे। एक वो किसान
जो चावल और गेहूं की खेती करते हैं वो एमएसपी के अंदर आ जाएंगे। एक वो किसान जो मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, आलू की खेती करते हैं, मसाले की खेती करते हैं, वो किसान एमएसपी से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे देश में किसानों के बीच असमानता पैदा हो जाएगा। तो कल ये किसान भी आंदोलन करेंगे और ये भी यही डिमांड करेंगे कि हमें भी एमएसपी मिलना चाहिए। दूसरा कि हमारे देश पे जो है वो वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो है हमारे देश में मुद्रास्फीति का कारण पैदा हो सकता है। इंडियन कल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी कहते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसानों के लिए घाटे का सौदा होगा। अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30% बढ़ जाएगी और सरकार के लिए महंगाई नियंत्रण करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो है कि अगर एमएसपी को लीगल गारंटी के रूप में मान लिया जाता है तो हमारे देश में मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। इसी कारण से हमारे देश की जो सरकार है इतना जल्दी एमएसपी को लेकर, एमएसपी को लीगल गारंटी को लेकर इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वैसे एमएसपी को लेकर आपका ओपिनियन क्या है और आप एमएसपी के बारे में क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह से एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहता है। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है और इस तरह वीडियो बनाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।